आज के सेशन में हम समझेंगे इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर। सो जैसे कि आप स्लाइड देख पा रहे होंगे, हम स्लाइड के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट स्लाइड जो है, फर्स्ट इसका ब्लॉक है वो है रिसीव परफॉर्मा इनवॉइस। ओके, जस्ट लाइक वी आर इम्पोर्टर and we receive the performa invoice because we ask for some good to the exporter। हमने किसी एक्सपोर्टर से गुड्स के लिए कहा कि भाई हमें ये गुड्स चाहिए, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट्स देगा जिस पे मेंशन होगा कि ये गुड्स इतने रुपए के हैं, इस शिपमेंट के थ्रू आएंगे, जैसे बाय एयर आएंगे, बाय सी आएंगे, पोर्ट ये होगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग हो गया, आइटम की मॉडल, डिस्क्रिप्शन, ऑल द थिंग मेंशन होगा परफॉर्मा इनवॉइस में, प्राइस भी मेंशन होगा। ओके, और ये पेमेंट टर्म होगी। उसके बाद जब परफॉर्मा इनवॉइस रिसीव होगा हमें, हम उसके बेस पे परचेस ऑर्डर बनाएंगे। तो परचेस ऑर्डर सेम टू सेम जो भी गुड्स हम उनसे ख़रीदना चाहते हैं उसी के बेस पे बनेगा जो परफॉर्मा इनवॉइस में होगा। तो आइटम डिस्क्रिप्शन मस्ट बी मैच विद बोथ डॉक्यूमेंट्स। तो गुड्स जो होंगे आपके वो कैसे हैं, जो भी पेमेंट टर्म है वो क्या है, सारी डिटेल्स परफेक्टली मैच होनी चाहिए दोनों के। देन हम परचेज ऑर्डर, पहले तो हम परफॉर्मा इनवॉइस एक्सेप्ट करेंगे और फिर परचेज ऑर्डर हम शिपर को भेजेंगे कि हाँ एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट। परचेज ऑर्डर का मतलब होता है कि रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स कि हम ये आपसे ख़रीदना चाहते हैं इतने पैसों में, ठीक है। ये हम उसको एक्सपोर्टर को भेजेंगे। अब क्या होगा, ये यहाँ तक तो हो गया काम कि हमने उनको ऑर्डर दे दिया, वो अपना डिस्पैच प्लानिंग करेगा, ठीक है। बट अब ये है कि अब वो शिपर हमसे कहेगा कि हम पेमेंट कैसे दोगे, अब एलसी में दोगे या कैसे। ओके, तो वो डिसाइड होगा। एलसी खोलेगी, एलसी अप्रूव्ड होगी। ओके, अब क्या होगा, ये तो हो गया आपका पेमेंट टर्म, डिसीजन एंड नेगोशिएशंस। इसके बाद है आपका सब डॉक्यूमेंट रिसीव आफ्टर अप्रूव्ड। ओके, क्या हुआ, जैसे ही हमने सारी नेगोशिएशन हो गई हमारी, अब वहाँ पे शिपर आपका गुड डिस्पैच करेगा। तो हमें सॉफ्ट कॉपी भेजेगा ईमेल के थ्रू कि हमने गुड डिस्पैच कर दिए, एज ए प्रूव ये डॉक्यूमेंट है, आप अपने इंपोर्ट करने की तैयारियाँ कर लीजिए, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, जैसे ही हमें ईमेल्स के थ्रू इंटीमेशन आएगा, शिपमेंट इंटीमेशन भी कहते हैं इसको, या प्री अलर्ट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इसमें होता है आपका सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ लेडिंग, फिर होता है कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ओके, और शिपिंग बिल और इंश्योरेंस, ये भी हो सकते हैं। इंश्योरेंस तो डिपेंड करता है कि क्या टर्म है आपके, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल पे मिलेंगे। देन आपको क्या करना है, अब आपको इंपोर्ट का अरेंजमेंट करना है। जस्ट उसने वहाँ से गुड डिस्पैच कर दिए जैसे, क्योंकि बाई शिप आएंगे तो महीना भर लग जाएगा, महीने से ज़्यादा भी लग जाएगा, और अगर बाई एयर है तो मोस्टली 1 or 2 डे, बिकॉज इन्वॉल्विंग बोथ साइड ऑफ कस्टम क्लियरेंस, सो इट टेक 2 डे। तो ये 1 से 2 दिन में आपके आ जाएंगे कस्टम क्लियरेंस, को सारा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अरेंजमेंट करना है इंपोर्ट का। पहले अपने अपॉइंटेड CHA को ये डॉक्यूमेंट भेजने हैं और बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। ओके, फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद वो हमें बिल ऑफ एंट्री की चेकलिस्ट भेजेगा अप्रूवल के लिए कि जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपने भेजी है वो ओके है कि नहीं है। जो आपने डिटेल्स दी है, हमने चेकलिस्ट बना दी है, एक बार आप अप्रूव कर दो इसको, ठीक है। कोई गड़बड़ हो तो बता दो, हम इसको अमेंड कर देंगे। तो जो चेकलिस्ट होगी वो एक कमर्शियल इनवॉइस के बिहाफ पे सबमिट होगी, बनेगी मतलब, और हम अप्रूव करेंगे। इंपोर्टर अप्रूव कर दिया, सब कुछ ओके है, HS कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैच कर लिया, सब कुछ ओके, देन अप्रूव कर दिया। अब बिल ऑफ एंट्री जनरेट होगी, ठीक है। अब क्या होगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई हमारी। अब शिपमेंट कुछ दिनों बाद आ गई, जैसे बाई सी है तो कुछ दिनों बाद आ जाएगी, और बाई एयर है तो आ जाएगी आपकी तुरंत। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका एक्सपोर्टर है वो आपको कोरियर करेगा, थ्रू कोरियर, अपनी बैंक में, सिर्फ बैंक के थ्रू करेगा। और जैसे ही डॉक्यूमेंट उसके प्रिपेयर हो गए, उन्हें ओरिजिनल है,
उसने अभी बैंक को डॉक्यूमेंट जमा कर दिए कि हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट हमारी बैंक में आएंगे, जिसे हम बैंक रिलीज़ ऑर्डर बोलते हैं, BRO। ये BRO हम रिलीज़ करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? जब हम उस शिपमेंट के अगेंस्ट जितना भी पैसा है एक्सपोर्टर के, वो हम उसको क्लियर कर देंगे बैंक को, तभी ये डॉक्यूमेंट हमें मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? ये वही जो हमने ईमेल पे मिले थे, बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल शिपिंग बिल, यही कुछ होंगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, ये हमें मिलेंगे। हम उसको डॉक्यूमेंट ले आएंगे बैंक से। अब ये डॉक्यूमेंट हमें CHA को भेजने पड़ेंगे। वहाँ पे हमने ईमेल के थ्रू भेजे थे CHA को, अब यहाँ पे हमें हार्ड कॉपी भेजने पड़ेंगे आफ्टर पेमेंट रिलेटेड शिपमेंट। ओके, तो CHA क्या करेगा? इन डॉक्यूमेंट का सेट शिपमेंट इंपोर्ट करने के लिए, शिपमेंट को डिलीवर लेने के लिए, डिलीवरी ऑर्डर लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट दिखाएगा, तभी शिपिंग लाइन उसको ये डॉक्यूमेंट शिपमेंट देगी। तो उससे पहले तो शिपमेंट के जितने भी चार्जेस हैं, जैसे ड्यूटी, डिटेंशन, फ्रेट, ओके, ये सारे हमें शिपिंग लाइन को पे करना पड़ेगा, तभी आपको डिलीवरी मिलेगी। समझ रहे? वो चीज़ अलग थी कि बायर की पेमेंट थी गुड्स की, बट यहाँ पे अगर आपकी टर्म के अंदर आ रहा है फ्रेट, शिपमेंट आपकी FOB है, तो आपको फ्रेट यहीं पे करना पड़ेगा शिपिंग लाइन का। ओके, और फिर उसको आप डिलीवरी करवाओगे। इसमें कई सारे चार्जेस होते हैं, डिलीवरी ऑर्डर के चार्जेस होंगे, फ्रेट के चार्जेस होंगे, और डिटेंशन है तो वो चार्जेस होंगे। ठीक है, ये पे करने के बाद आपको शिपमेंट मिल जाएगी कि ये आपकी शिपमेंट है। अब शिपमेंट तो मिलेगी, लेकिन कस्टम से हमें छुड़वानी पड़ेगी कि हमें उसकी ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट को। इस शिपमेंट के अगेंस्ट इतनी ड्यूटी लगी है, ये पे करो और आप अपने आउट ऑफ चार्ज गुड्स ले लो। तो पे करेंगे तो करेगा कौन? ये CHA के पास आएंगी ये सारी डिटेल। CHA खुद भी कर देता है इन सारी पेमेंट को, तो वो बिल में लगा के भेजता है। अगर वो नहीं करता है तो फिर हमें ईमेल करता है कि भाई इतनी पेमेंट हमें शिपिंग लाइन की पे करनी है और इतनी ड्यूटी पे करनी है, आप पे करो, फिर हम शिपमेंट डिलीवर कराएं। ये डिपेंड करता है कि CHA की कितनी मतलब वो उसको हैंडल कर सकता है, नहीं पेमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, समटाइम CHA कर देता है, समटाइम फिर एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करता है CHA। सारी पेमेंट होने के बाद शिपमेंट आपके वहाँ पे निकलने की कगार पे होती है कि हाँ अब निकलने वाली है, आपकी फैक्ट्री में आने वाली है, तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा कि आप इसका EV बिल बनवा दो। तो फैक्ट्री पर्सन इसका EV बनाएगा जहाँ शिपमेंट रिसीव होगी, और EV ईमेल के थ्रू भेज देगा, CHA को मिल जाएगा। CHA EV के थ्रू वो शिपमेंट को डिलीवरी करवा देगा एज ए ट्रांसपोर्टर। आफ्टर यूजिंग ट्रांसपोर्टर शिपमेंट मूव कर देगा आपकी फैक्ट्री में। शिपमेंट मूव होगी फैक्ट्री में। GRN की गुड नोट रिसिप्ट, जिसमें गुड चेक एंड वेरीफाई किए जाएंगे, और उसको वो मिल जाएगा POD, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। ठीक है, POD मिल जाएगा ट्रांसपोर्टर को, और यहाँ पे शिपमेंट आपके अनलोड होके फैक्ट्री में लग जाएगी, और इस साइड आपका CHA अपना बिल बनाने की तैयारी करेगा कि जो भी खर्चे हुए हैं वो बिल बना के, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, ये सारी चीज़ें खर्चे लगा के वो एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को भेज देगा कि इसके पेमेंट कर दो। तो यही प्रोसीजर है आपका, सिंपल वे में छोटा सा प्रोसेस हमने समझा। और भी हम इसके रिलेटेड और भी हम जानकारी में आपके वीडियो के साथ आएंगे, और आपको इसी तरह और भी नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।